हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। ऋषि भाई जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी मेरे प्रभु प्रश्न जी बोलिए बोलिए। प्रश्न ऐसा है प्रभु जी कि अगर किसी का नुकसान ना हो रहा हो या किसी कोई हिंसा भी नहीं हो रही हो, इसके उल्टा वातावरण में हमारे आजू बाजू अगर शांति बनी रह रही हो, तो प्रभु हाँ, जी क्या झूठ बोलना गलत होता है प्रभु जी? देखो, एक कसाई था ना, वो एक गाय के पीछे पड़ा था और गाय भागी भागी जा रही थी। तो वो रास्ते में जो है ना, एक महात्मा संत बैठे थे। उसका ऐसा नियम था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। फिर वो गाय भागी भागी एक रास्ते से चली गई, गुम हो गई। उतनी देर में वो कसाई आया। उसने कहा कि आपने किसी गाय को यहां से गुजरते हुए देखा है? उसका प्रश्न क्या था? गुजरते हुए देखा है? तो बोला हाँ। और वहां तीन चार रास्ते पड़ते थे उस चौराहे में। तो वो कसाई कहता है कि कौन से रास्ते से गई? तो अब जो है, ये महात्मा जी जो थे, उसका तो सच बोलने का नियम था, अब क्या करे। तो उसने कहा कि, यानी उसने वो रास्ता दिखाया कि वो रास्ते से गई है। जिस रास्ते से वो गाय गई थी वो रास्ता नहीं दिखाया, दूसरा रास्ता दिखाया। यानी उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस ये था, झूठ बोलने से कि गाय की रक्षा हो। आप समझे? जी प्रभु जी। तो पर्पस क्या है झूठ बोलने का? अगर पर्पस कोई हाई है, उम्दा जिससे बहुत लोगों का हित होता है ना, जिससे धर्म की रक्षा होती है ना, तो वैसा झूठ बोल दो, बिंदास बोल दो। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। हाँ, बात खत्म हो गई। और कुछ कहना जी, चाहते हो? नहीं प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। तो होश पूर्वक रहना है सदा, जी प्रभु जी। निस्वार्थ रहना है कि ये झूठ बोलने से इसमें मेरा क्या स्वार्थ है और लोगों का क्या स्वार्थ है, और लोगों को कितना फायदा है और मेरा कितना फायदा है, ये सोचना है। अगर स्वार्थवश झूठ बोले तो कहीं के नहीं रहोगे। अगर निस्वार्थ भाव से झूठ बोल दिया तो कोई बात नहीं। कृष्ण भगवान ने झूठ बुलवाया था क्या नहीं? जी प्रभु जी। वो हाथी मरा, है ना? तो युधिष्ठिर महाराज जो थे, उनसे झूठ बुलवाया ना। वो सत्य की राह पर थे ना। सब उस जी पर प्रभु जी। भरोसा करते थे क्या नहीं? उन्होंने झूठ बोला क्या नहीं? जी प्रभु जी। क्यों? क्योंकि ध्येय क्या था? धर्म की रक्षा हो। आप समझे? जी प्रभु जी। लेकिन उतना होश तो चाहिए ना कि कौन सा धर्म की रक्षा हो रही है ना? तो हाथी मरा। अब वो जो नरोवा कुंजरोवा, यानी वो जो अश्वत्थामा उसका नाम था, अब हाथी भी था और आदमी का भी नाम वही था। तो अश्वत्थामा मर गया है, अब हाथी मरा है या मनुष्य, ये हमें पता नहीं है। तो सफाई से झूठ बोला उन्होंने। आप समझे? जी प्रभु जी। तो कोई बात नहीं, इस तरह से जो है हमने कह दिया है। अब आपका विवेक, जागृति, आपका होश, उस पर आधार रखता है सब। नहीं तो इसके भी परिणाम आते प्रभु हैं, जी, याद रखना। नहीं, उद्देश्य यही होता है प्रभु जी, स्वार्थ तक का कोई बात है ही नहीं प्रभु जी, पर उद्देश्य ये रहता है कि आजू बाजू शांति बने रहे, खामखा मतलब ज्यादा के लफड़े ना बढ़े, यही ये होता है प्रभु जी। देखो, जो शांति बनी रही है अगर बोलने से, तो ऐसा लगता है कि क्या हर्ज है। तो देखो कोई बात नहीं। कभी कभी क्या है कि लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। लोगों को बहुत कुछ अलग इंटरेस्ट होता है, वो शांति बनाए रखना नहीं चाहते हैं, है ना? तो फिर आपको वो पकड़ पकड़ के आपके मुंह में हाथ डाल डाल कर वो पूछते रहेंगे, है ना, कि क्या ये सच है?
क्या यह सच है? फिर क्या कहोगे? है ना, तो भी अशांति बनी रहती है। तो कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है, कोई बात नहीं। और कुछ कहना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, और नहीं कुछ, इतना ही हाँ बस। जी, तो थोड़ा समझदार बनो, होश पूर्वक रहो, ठीक है? जी, जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रभु बोलिए। जी, कल का वचनामृत बाकी रह गया था, तो क्या उसको कंप्लीट कर सकते हैं? हाँ हाँ, तो कहाँ से बाकी है? आप पढ़ सकते हो। जी, तो आगे फिर मुक्तानंद स्वामी ने श्री जी महाराज से प्रश्न पूछा कि हे महाराज, ऐसा अहंकार किस प्रकार मिट सकता है? हाँ जी, तो अहंकार को मिटाने की बात हो रही है। आपके घर में कैसे पैसे आए इसकी बात नहीं हो रही है। आपको कैसे सम्मान मिले इसकी बात नहीं हो रही है, और इसके क्लासेस भी नहीं चल रहे हैं, है ना। आपका उद्धार कैसे हो, आपके जीवन में समृद्धि कैसे बढ़े, लोग आपको मान सम्मान दे किस तरह से, उस प्रकार की शिविर और उस प्रकार के क्लासेस नहीं चल रहे यहाँ पर, याद रखना। यहाँ पर तो मान अहंकार की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये वैसी फैक्ट्री है, याद रखना। तो इस फैक्ट्री में घुसने से पहले सोच समझ कर घुसना। तो महाराज कह रहे हैं, है ना। तो मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि उस मान को किस तरह से हटाए। तो महाराज क्या कह रहे हैं, बताइए। तब श्री जी महाराज बोले कि जो भगवान का महात्म्य अतिशय रूप से समझ लेता है, उसमें मान की भावना नहीं रहती। हाँ जी, भगवान का महात्म्य यानी भगवान कैसे हैं। तो अनंत कल्याणकारी गुण के धारक, सदा ऐसे दिव्य गुणों से युक्त, अनंत दिव्य सुख आनंद उसके दाता, सर्वकर्ता हर्ता, सर्वोपरि, सदा दिव्य साकार, सब में व्याप्त, सबके धारक, यानी ऐसे अनंत कल्याणकारी गुणों से युक्त ऐसा महात्म्य, इससे और भी बहुत सारा है। तो ऐसा महात्म्य युक्त भगवान वो कैसा है? उसका महात्म्य अतिशय जो समझता है, अतिशय शब्द भी याद रखना, यानी महात्म्य तो समझा, उसकी महत्ता समझी, उसकी महिमा समझी, लेकिन अतिशय समझी क्या नहीं, ये देखना। तो एक ही सेंटेंस में कह दिया है कि आपके भीतर से अहंकार हटाने का एकमात्र साधन, ये कहा है कि भगवान का महात्म्य अतिशय समझता हो। यानी तुम्हारी समझ इतनी अद्भुत है, इतनी शार्प है, इतनी होशपूर्वक है कि भगवान की महिमा को तुम अतिशय जानते हो। अब महिमा ये अनंत है, लेकिन जैसी है वैसी अगर नहीं जानते तो भी गड़बड़ हो गई। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहां पर आते हैं, तब जाके भीतर से जो है ना अहंकार हटता है, और ऐसे को कभी भी मान नहीं छूता। इसे और आगे पढ़े। देखिए, उद्धव जी कितने चतुर तथा नीति शास्त्र में कुशल थे। शारीरिक यानी रूप देखो, से भी। जी। उद्धव जी जो है ना बहुत ही चतुर थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान थे, होशियार थे, समझदार थे, ज्ञानी थे, नीति शास्त्र में कुशलता थी उनकी। यानी मनुस्मृति में जो आता है ना राजधर्म, जिसमें राजधर्म पर्व विदुर जी की जो विदुर नीति है,
भर्तृहरि का जो नीति शतक है वो सारे के सारे में पारंगत वैसे उद्धव जी थे। यानी ये कोई सामान्य नहीं थे, बहुत ही बुद्धिशाली, प्रखर बुद्धि थी उनमें, प्रखर समझदारी थी, प्रखर होश था, बहुत कुछ था। ये ऐसा पात्र था उद्धव जी। और वो देहे करीने यानी जो शरीर से वे राजा जैसे थे। इसे और आगे पढ़े। शारीरिक रूप से भी वे राजा जैसे लगते थे, फिर भी वे भगवान के महात्म्य को समझते थे। यानी इतना होने के बाद भगवान की महिमा को समझना ये सुबुद्धि कहलाता है। तुम कितना भी बुद्धिशाली हो लेकिन भगवान की महिमा नहीं समझते हो तो तुम्हारी बुद्धि कुबुद्धि है, शापित बुद्धि है, याद रखना। सिर्फ बुद्धि से काम नहीं चलता है, तुम्हारी बुद्धि कहां चलती है यह महत्व का है। यानी कि दुनिया का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बुद्धिवान भी तुम हो, लेकिन तुम्हें परमात्मा का महिमा का पता नहीं है ना, उस बुद्धि से तुम नहीं जान पाते ना, तो समझना तुम्हारी बुद्धि कुबुद्धि है, चाहे कितनी भी श्रेष्ठ बुद्धि हो। समझे आप? तो विदुर जी इतने बुद्धिशाली थे, नीति शास्त्र में पारंगत थे, राजा जैसे थे, फिर भी भगवान की महिमा को समझते थे। ये भगवान की महिमा को समझना ये बहुत ही मास्टर की है, याद रखना। इसको लिख लेना, भगवान की महिमा को समझना, ये शब्द लिख लेना, ये काम आएगा। और इसके ऊपर पूरा दिन भर शिविर चलेगी और वो ज्ञान हो जाएगा, तुम्हारे भीतर से अहंकार हट जाएगा एक दिन में, अगर होश पूर्वक उस शिविर को समझ लिया ना। तो भगवान की महिमा को अतिशय समझना, उससे तुम्हारा सारा काम निकल जाता है। तो इतने बुद्धिवान, होश पूर्वक, समझदार व्यक्ति भगवान की महिमा को समझता है। इसे और आगे पढ़े। अतः जब उन्होंने भगवान के प्रति गोपियों का स्नेह देखा, तब उनके समक्ष अहम भाव नहीं रखा और वे इस प्रकार बोले कि मेरी यह इच्छा है कि इन गोपियों की चरण रज का जिन वृक्षों, लताओं, तृणों तथा गुच्छों से स्पर्श होता हो, उनमें से मैं भी कोई हो जाऊं। हट गया अहंकार। यानी वो क्या चाहते हैं, उसके भीतर से अहंकार हट गया। क्यों? क्योंकि भगवान की महिमा समझते थे और गोपियों का जो प्रेम था ना भगवान के प्रति, वो समझते थे, वो समझदार थे। तब उन्होंने क्या मांगा कि गोपियों के यानी कि भक्तों की चरण की रज जिसको छूती हो ना, वैसे वृक्ष, पत्ते, लताएं, ये सारा कुछ ऐसा मेरा जन्म हो। यानी ये कौन मांग सकता है? वो है राजा, बुद्धिमान है, और क्या मांग रहे हैं? भक्तों की चरण रज को मांग रहे हैं। इसको कहते हैं होश, इसको कहते हैं समझदारी। तो जब तक ऐसी समझदारी नहीं आती, ऐसा होश, भगवान की ऐसी महिमा जब तक समझ में नहीं आती ना, तब तक अहंकार मिटता नहीं है। जिसको भी अहंकार मिटाना है वो भगवान के भक्तों की चरण रज के समान रहना पड़ेगा, भगवान के महिमा को समझना पड़ेगा। तो भगवान के महिमा को समझना, जैसा है वैसा, वो मास्टर की है, याद रखना। उससे सारे ताले खुल जाते हैं, अहम शून्यता को उपलब्ध होते हो और परमात्मा तुम्हारे भीतर से बहेगा, गारंटी से। इसे और आगे पढ़े। और तुलसीदास ने कहा है कि तुलसी जाके मुखन से भूले निकसे राम, ताके पग की पहनिया मेरे तन की चाम। इस प्रकार जिस पुरुष के मुख से भगवान का नामोच्चार भूल से भी हो जाता है, उसके लिए वे अपने शरीर की चमड़ी का जूता बनवाने के लिए भी उद्यत हो जाते हैं। यानी देखो तुलसीदास जी कौन से लेवल के हैं, है ना? और वो कह क्या रहे हैं
वो पूर्ण रूप से अहंकार शून्य हो चुके हैं, पूर्ण रूप से परमात्मा उसके भीतर से बहने लगे हैं। याद रखना, वो ये कह रहे हैं बात कि अगर मेरे परमात्मा का नाम जिसके मुंह से निकलता है ना, तो उसके पैरों की जो जूतियां है वो मेरे चमड़े से बना लो। इसे और आगे पढ़े। तब जो भगवान का भक्त हो तथा जो भगवान का निरंतर नाम स्मरण एवं भजन कीर्तन वंदन कर रहा हो और भगवान का महात्म्य जानता हो, तो उनके सामने क्या मान रहेगा। हाँ जी, ये तो सिर्फ एक बार भगवान का नाम लिया है, उसको इतना झुकने के लिए तैयार है तुलसीदास जी। तो जो भगवान का भक्त है, जो निरंतर उनका स्मरण में है, निरंतर भजन भक्ति करता है, निरंतर भगवान का महात्म्य समझता है, तो उसके आगे कैसा मान रखना, उससे क्या मान की अपेक्षा? समझदारी। तो उसके सामने कोई मान की अपेक्षा रहती ही नहीं है ना, उसे चाहिए ही नहीं मान। भगवान के भक्तों से क्या मान रखना। और आगे पढ़े। अतः महात्म्य को समझ लेने पर अहम भाव मिट जाता है, परंतु उसको हृदयस्थ किए बिना मान का मूलोच्छेद नहीं हो पाता। फिर से पढ़े, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है, और ये मास्टर की है। फिर से पढ़े। अतः महात्म्य को समझ लेने पर अहम भाव मिट जाता है, परंतु उसको हृदयस्थ किए बिना मान का मूलोच्छेद नहीं हो। हाँ जी, तो भगवान का महात्म्य समझने से अहंकार मिट जाता है। जिसको भी अहंकार अपना मिटाना है ना, भगवान का महात्म्य समझ लो, ये मास्टर की है। और क्या कहा है कि इसको हृदयस्थ किए बिना, यानी एक बार ये भीतर चला गया, सिर्फ माइंड में नहीं, सिर्फ सोच में नहीं, जीवन में उतर गया ना, जिसके हृदयस्थ हो गया, जिसके कण कण में इस प्रकार की महात्म्य व्याप्त हो गई ना, उसके कण कण से अहंकार निकल जाता है। उसके बगैर ये अहंकार मिटता ही नहीं। इसका दूसरा ढंग से अगर कहे तो इसके बगैर अहंकार नहीं मिटेगा। भगवान का महत्व नहीं समझोगे तो जीवन से अहंकार मिटेगा नहीं, और तुम्हारा सारा दुख, तुम्हारी सारी पीड़ा तकलीफ, जो भी है जीवन तुम्हारा, ये अहंकार के ऊपर ही तो टिका है। ये अहंकार ही अलग अलग ढंग से बाहर आ रहा है, कभी वासना के रूप में, कभी कामना के रूप में, कभी चाह, कभी इसकी चाह, कभी उसकी चाह, है ना, कभी इससे लड़ाई झगड़ा, कभी इससे हर्ष शोक, कभी इससे घृणा प्रेम। ये सारे जो है ना, मान के ही स्वरूप है, याद रखना, अहंकार के ही स्वरूप है। ये तुम्हारा सारा जीवन जो है ना, अहंकार युक्त है। कुछ भी कह लो, उसके जो जड़ है ना, अहंकार में जाती है। और जब तक ये अहंकार जड़ से समाप्त नहीं होगा, तब तक तुम्हारा जीवन दुखमय रहेगा। और इसको जड़ से खत्म करने के लिए एकमात्र उपाय भगवान ने बताया है कि महात्म्य, भगवान की महिमा को समझो, होश पूर्वक, समझदारी पूर्वक भगवान की महिमा को समझो। जैसे उद्धव जी समझते थे, कितने महान थे वो, कितने कुशल थे, कितने बुद्धिशाली थे, कितने समझदार थे। तब जाके वो भगवान की महिमा को समझे, और तब जाके वो उन्हें महात्म्य युक्त भक्ति, दासत्व भक्ति उसकी उपलब्ध हुई। इसे और आगे पढ़े। अतएव अपने मान को मिटाने के लिए भगवान तथा संत का महात्म्य समझ लेना चाहिए। हाँ जी, जिसको अपना मान हटाना है, जिसको अपने भीतर से अहंकार को जीरो करना है, बीज सहित, जिसको अपने भीतर निर्बीज अहंकार, यानी बीज सहित अहंकार मिट जाना, अहम शून्यता की स्थिति को उपलब्ध होना है, उसे परब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, अक्षर मुक्त और उनके संत, उनके भक्त, उनकी महिमा को समझना पड़ेगा। जब तक जैसा है वैसा महिमा समझोगे नहीं, तब तक तुम्हारे भीतर से अहंकार किसी भी
काल में यानी किसी भी जन्म में नहीं जाएगा, याद रखना। यहां बीज सहित निकालना है, कारण शरीर को हटाना है, जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, उसकी मास्टर की बता रहे हैं भगवान। शॉर्ट एंड स्वीट। जो समझदार है समझ जाएंगे, और जो समझदार नहीं है वो दलीलबाजी करते रहेंगे। जो समझदार नहीं है वो बहसबाजी करते रहेंगे। आप समझिए। जी। हाँ जी, तो सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम, और सभी को भगवान की महिमा का पता चले, अनुभूति में आए, समझदारी पूर्वक भगवान की महिमा का स्वरूप का समझदारी पूर्वक अंदर भीतर उतर पाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है।